पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होय। पढ़ा सो पंडित हो। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमर विश्वकर्मा, कला संस्कृति राष्ट्रीय अध्यक्ष जनतंत्र आवाज पार्टी। मित्रों, पिछले 2 दिनों से बिहार, यूपी ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जातिवाद का एक जहर, एक वायरस इस तरह फैला है कि लोग उसमें बेवजह बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। इटावा यूपी का ये घटना बहुत ही शर्मनाक है और मैं इसका घोर निंदा करता हूं। उन ब्राह्मण परिवार से, मैं खास करके उन ब्राह्मण परिवार से यह बात कहना चाहूंगा जिनके दिमाग में जातिवाद की कीड़ा और भगवान ईश्वर के ठेकेदार होने का जुनून सवार है। ये सभी ब्राह्मणों में नहीं है, लेकिन कुछ ब्राह्मणों में है कि मैं जाति का ब्राह्मण हूं, मैं सर्वोपरि हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। वो दौर था जब ब्राह्मण को लोग एक अच्छे कुर्सी पे बैठाते थे। क्यों बैठाते थे? क्योंकि ब्राह्मण उस दौर में पढ़े लिखों में से आते थे, ज्ञानी पुरुष में आते थे। लेकिन आज पढ़ा लिखा हर व्यक्ति है, हर पुरुष, हर महिला ज्ञानी है। ऐसे में आप जाति से ब्राह्मण हो सकते हो, लेकिन आप बुद्धि और विवेक से ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ही किसी देवी देवता का पूजा करेगा, ब्राह्मण ही कोई कथा बाचेगा। तब तो भैया कल आप किसी गायक को भी पकड़ के और खूब मजे से धून सकते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, भगवान का गुणगान क्यों किए। ये गलत है, ये गलत है। हिंदुस्तान में अगर ऐसी मनोवृत्ति आपकी है, अगर ऐसी सोच आपकी है, तो आप भारत के एकता अखंडता को नष्ट कर रहे हैं और जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं ब्राह्मण समाज से कहूंगा, इतिहास पढ़िए। केवल शास्त्र पढ़ने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे। मैं विश्वकर्मा हूं, विश्व की कर्म है हमारे पास। तो क्या मैं सबसे ऊंचा हो गया? क्या मैं सबसे बड़ा हो गया? ये धरती है साहब, यहां कर्मों से ऊंचा और नीचा बना जाता है। आप ब्राह्मण हैं, आपको ब्राह्मण होने पर बहुत गर्व है। आप कहते हैं कि कथावाचक मत करो, आप कहते हैं कि पूजा पाठ तुम मत कराओ, आप कहते हैं कि मंदिर का तुम पुजारी मत बनो। तो साहब, आप ये बात अपने पर भी तो लागू कीजिए कि आप व्यवसाय मत कीजिए, आप किराना का दुकान मत खोलिए, आप पान का गुमटी मत खोलिए, आप लकड़ी लोहा का कारखाना मत खोलिए, आप नौकरी पेशा में मत जाइए, आप राजनीति में मत जाइए। आपका तो काम है पूजा पाठ कराना, आप तो भगवान के ठेकेदार हो। तो फिर मानव की ठेकेदारी लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल आपने गलत किया है। मैं जनतंत्र आवाज पार्टी की ओर से आपका घोर निंदा करता हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति को हर काम करने का हक है। हर व्यक्ति ईश्वर का ही भेजा हुआ है और वो ईश्वर का अनुयायी है। अगर भगवान है इस जहां में, इस तीनों त्रिलोक में, तो मानव भी उन्हीं का देन है। इसलिए आप इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इस पर जोरदार मैं पूरे देश के पढ़े लिखो बुद्धिमानों से निवेदन करूंगा कि आपकी बहिष्कार होनी चाहिए। पढ़े लिखे उन ब्राह्मण परिवार से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप जैसे कुविचार वाले ब्राह्मण को बहिष्कार करें, क्योंकि एक सड़ी हुई
मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। इसलिए मैं पूरे ब्राह्मण समाज से निवेदन करूंगा कि आप ऐसे कुनीति वाले ब्राह्मण का बहिष्कार करें, और साथ ही भारत सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री से यह मांग करता हूं कि इसका जांच कर और कठोर से कठोर सजा, भारत के एकता और अखंडता को बिगाड़ने का दोष लगाकर जातिवाद को बढ़ावा देने के आरोप में उस ब्राह्मण परिवार को, जिसने यदुवंशी को, उस यादव भाई को शर्मनाक तरीके से औरत का मूत पिलाया, सर मुंडन कराया, टीक काटा, ऐसे ब्राह्मण को विचार वाले लोग ब्राह्मण तो होते नहीं। ब्राह्मण तो दयावान होता है, ब्राह्मण तो वो होता है जो सबके साथ घुल मिल के रहता है। आप ब्राह्मण नहीं हो। मैं यूपी सरकार से भी मांग करूंगा और भारत सरकार से भी मांग करूंगा कि इस विषय पर जांच बैठाकर उस परिवार को, उस दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें और भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने में यथाशीघ्र कदम उठाएं। धन्यवाद।